हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड विद आयुषी। ये हमारे सीजीएल के लिए टारगेट सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें आज हमारा 64 डेज़ के लिए टारगेट है। तो 64 डेज़ में देखना है हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। संडे था, संडे में हमारा मॉक होता है, ठीक है, तो संडे हमारा मॉक में चला गया। सेकेंड चीज़ मंडे, मंडे में देखो आप लोगों को अपना बैकअप प्लान, जो भी आप लोगों का बैकअप छूटा हुआ था उसको कंप्लीट करना था। तो मंडे में आप लोगों को अपना बैकअप कंप्लीट किया है, ठीक है। तो और सैटरडे में मैंने आप लोगों को रिवीजन के लिए बोला था। तो 3 डेज़ ये हो गए। तो आज हमारा 64 डेज़ के लिए टारगेट सीरीज़ है। 64 डेज़ में देखना है हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। फर्स्टली ये हमारा 11 जून के लिए टारगेट है। मैथ्स में देखो, मैथ्स में हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका हमारा 6 डेज़ है, ठीक है। तो अच्छे से हमें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। आप किसी भी यूट्यूब क्लासेस से पढ़ रहे हो या फिर आपने कोई पेड कोर्स लिया है, जिससे भी आप कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ से आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्योंकि आप लोगों के पास 2 दिन है, 6 और 7 डेज़, ठीक है। इसके बाद हम PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 50+ PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें नो टास्क लिखा हुआ है। आप लोगों को 50+ PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसी चैप्टर के, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में देखो आपको मिसिंग नंबर करना है। 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। आज फर्स्ट डे है, आज आपको यूट्यूब पे क्लासेस लेनी है। कहाँ से लेनी है, तो आप पीयूष सर की भी ले सकते हो, जो कैरियर विल पे पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर इनका फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हो। या फिर इवन कोचिंग क्लासेस से भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा कराते हैं, वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है भूतेश सर या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म का, जैसे RC विक्रमजीत हो गया, या फिर कोई भी ऐप से आपने कोर्स लिया हुआ है रीजनिंग का, बट मुझे नहीं लगता कि आपने किसी ने रीजनिंग का कोर्स लिया हुआ, क्योंकि रीजनिंग नॉर्मली सबको आती है। बस 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, जिसके लिए हमें थोड़ी यूट्यूब पर सर्च वगैरह करनी होती है, क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर आप लोगों को कंप्लीट करना है। 2 दिन वीडियो देखिएगा, उसके बाद PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी टीचर, आप एक टीचर सेलेक्ट कर लेना जिससे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, ठीक है। और मैथ्स में आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो वोकैब में आप लोगों को सिनोनिम्स करने हैं और 1 वर्ड्स करने हैं। सिनोनिम्स कितने करने हैं, तो लास्ट हमारे 200 तक हो गए थे, तो हमें 200 से 20+ सिनोनिम्स करने हैं और 20+ ही हमें एंटोनिम्स करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोकैब वाले पार्ट्स का। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में देखो वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स करनी है, ठीक है। ये हमारा 7 डेज़ के लिए टारगेट था, तो आज हमारा 5th डेज़ है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। जिसने मॉडल वर्ड्स पढ़ी हुई है उसे वर्ब्स पढ़ना है, और जिसने वर्ब्स पढ़ी हुई है उसे मॉडल वर्ड्स पढ़ना है। क्योंकि क्या हुआ था, लास्ट टाइम मैंने वर्ब्स कंप्लीट कराई थी, मॉडल वर्ड्स नहीं कराई थी। तो कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने लास्ट टाइम पर मॉडल वर्ड्स नहीं किया होगा, या फिर वर्ब भी नहीं किया होगा। तो वर्ब्स आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक है। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में देखो जो कोई भी बुक, एक पेज या फिर एक नोवेल वगैरह रीड्स करते हो, या फिर न्यूज़पेपर से आप कोई आर्टिकल्स वगैरह रीड करते हो, उसे 500+ का एक आर्टिकल्स रीड करना है, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, यहाँ से PQRS क्लोज टेस्ट सारी चीज़ें सोल्व करते हैं, उन्हें इसको फॉलो करना है, ठीक है। GS में देख लेते हैं, GS में क्या करना है। GS में देखो थ्योरी में हमारा कोई टास्क नहीं है, थ्योरी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है और पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया। बचा अब हमारा साइंस। तो साइंस से पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को अच्छे से मॉक देंगे, अच्छे से सबका रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद फिर हम साइंस की अप्रोच पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस से देखो क्वेश्चन भी कम आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, ठीक है। तो पहले हम इन चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, जहाँ से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम साइंस पर जाएंगे, ठीक है। तो साइंस अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें अपनी GS पे ही फोकस करना है, साइंस वाले पोर्शन को छोड़ के, ठीक है। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में देख लेते हैं। स्टैटिक GS में आप लोगों को हेरिटेज साइट कंप्लीट करनी है, ठीक है। 4 डेज़ में कंप्लीट करनी है। करनी कहाँ से है, अगर आपको यूट्यूब से करना है तो RW पे नवीन सर कराते हैं, वहाँ से कर लेना, काफ़ी अच्छा कराते हैं। बाकी क्रेज़ी ट्रिक भी है और इंडोलोगस भी है, ठीक है। और बाकी के अदर प्लेटफॉर्म भी है, रवि GS भी है, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी PDF से अगर आप लोगों को करना है तो आप PDF से भी कर सकते हो। रवि GS की PDF है और इंडोलोगस की है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी
मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले अगर आप यूट्यूब पर किसी का भी कंटेंट देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे चीज़ें, उसके बाद अगर आप पीडीएफ पे जाओ और पीडीएफ के बाद आप बुक पर जाओ, बुक से पीवाई के क्वेश्चन रीड करो, तो ये स्टडी जीएस के लिए बेस्ट अप्रोच होती है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इसे कंप्लीट करके देखना, 3 से 4 दिन करके देखना, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैथ्स में ही आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में देखो, मैथ्स में आप लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करनी है। रीजनिंग में आप लोगों को मिसिंग नंबर करना है। जीएस में कोई टास्क नहीं है। और ठीक है, तो आपका मैथ्स में टास्क हो गया, रीजनिंग में हो गया, जीएस में हो गया। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में आप लोगों को वोकैब करनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों को ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में आप लोगों को वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स करनी थी। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, एक बार टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, अगर इन 10 to 12 आवर्स से एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई टाइम बचता है तो आप लोग उसे अपने मॉक को एनालाइज करने में, अपने वीक पॉइंट पे काम करने में लगाइएगा। ठीक है, बाकी बच्चों का डाउट्स आ रहा था कि मैम टारगेट्स थोड़ा बल्कि लग रहा है, तो देखो टारगेट्स बल्कि नहीं है। आप खुद सोचो, मैथ्स आप लोगों ने 3 घंटे में पढ़ लिया। ठीक है, 3 घंटे में आप लोगों का मैथ्स ख़त्म हो गया। रीजनिंग को आप लोगों ने 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए। ठीक है, जीएस में मुश्किल से आप लोगों ने मान लो 2 घंटे दे दिए स्टैटिक्स और उसके लिए। ठीक है, तो ये 6 घंटे हो गए। वो कैब के लिए 1 घंटा मान लो। ठीक है, और ग्रामर्स के लिए 1.5 घंटा मान लो, तो 6, 7, 8, 8.5 यानी कि 10 आवर्स भी मान लो। तो अगर आप 10 आवर्स भी कंसिस्टेंसी के साथ सीजीएल के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो तो देखो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे 12-12 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और मेन चीज़ ये है, जो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो देखो वो भी तो पढ़ रहे हैं, उनका तो सिलेबस भी कंप्लीट है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो आप उनके कंपेयर में तो अभी आप बहुत नीचे हो। ठीक है, तो अगर हमें सीजीएल क्रैक करना है तो जो रिपीटर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ना है। ठीक है, जो काफ़ी ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से कहीं 1 नंबर से कहीं 2 नंबर से रह जा रहा है, उनको भी पीछे छोड़ना है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे से करना है, जो काफ़ी साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो काफ़ी साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो नंबर ले जाएंगे। ठीक है, तो सीजीएल का एग्ज़ाम इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 4 से 5 घंटे पढ़ो। 4 से 5 घंटे पढ़ोगे ना तो इस टाइम में आप लोगों का कांस्टेबल भी नहीं निकल पाएगा। कांस्टेबल के लिए भी आपको मैक्सिमम से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, 6-7 मंथ्स। और अगर आप लोगों के पास 6-7 मंथ्स नहीं है तो सोच के चलो कि 10 से 12 आवर्स भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा बल्कि लग रहा है, तो आप कोशिश तो करो, आप 80% टारगेट्स तो कंप्लीट करो। ठीक है, 50% पे मत रहो, बट 80% तो टारगेट्स कंप्लीट करो। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ रहो। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी इरिटेशन देखो सबको होती है, कभी ना कभी होती है। ठीक है, तो इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि इरिटेट होगे तो माइंड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इरिटेट नहीं होना है, हैप्पी रहना है। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ से आप प्रॉब्लम में रहते हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको छोड़ दो। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा छोड़ने में, बट अगर आप छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी अर्निंग विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं शेयर कर सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होगी क्वेश्चन या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।